Welcome to all viewers. Information presented in last videos, especially transactions relating to capital account and pro forma of PL appropriation account as well as partners capital account. Now it is necessary to simplify them by solving a practical question. जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से संबंधित जो भी लेन देन उन सभी की का प्रोफॉर्मा या स्पेसिमेन या नमूना उन लेन देनों को लिख करके कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी हमने दिया। अब उस नमूना को प्रमाणित करने के लिए, उस नमूना से बातों को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक व्यवहारिक प्रश्न लेना जरूरी है और उसका प्रेजेंटेशन, उसकी व्याख्या, उसका आंसर देना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी कारण से इस वीडियो में मैं सबसे पहले एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूं और फिर उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर प्रेजेंट करूंगा। Now the question is, in a partnership business there are three partners A, B and C. They introduced rupees 10,000, 15,000 and 20,000 respectively as their capital. Net profit during the year rupees 9,000, but before charging interest on capital at the rate of 10% as well as interest on drawings at the rate of 20% on their respective drawings amount, that is rupees 3,000, 4,000 and 6,000, and B's salary rupees 700. Prepare PL appropriation account and also partners capital account in case A, fixed capital, B, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कंडीशन। इस तरीके से दिए गए प्रश्न में बिजनेस में तीन पार्टनर हैं ए, बी और सी। उनका कैपिटल अमाउंट 10,000, 15,000 और 12,000 रुपए दिया हुआ है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वर्ष भर में प्रॉफिट दे दिया है 9,000, नेट प्रॉफिट के नाम से दिया है, लेकिन क्लियरली मेंशन है बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, interest on drawings at the rate of 20% on their respective drawings amount, that is 3,000, 4,000 and 6,000, and B's salary rupees 700। मतलब हमारे कहने का है कि वर्ष भर का लाभ 9,000 रुपए दिया हुआ है, लेकिन यह लाभ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से देने से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, उसके ड्रॉइंग्स अमाउंट 3,000, 4,000 और 6,000 पर 20% के देने से और बी की सैलरी रुपीज 700 देने से पहले का है। मतलब साफ है कि ये जो प्रॉफिट अमाउंट दिया गया है दैट इज नॉट करेक्ट प्रॉफिट, दैट इज नॉट डिविजिबल प्रॉफिट। इन्हीं कारणों से बोले या ना बोले क्वेश्चन में जब पार्टनर कैपिटल अकाउंटिंग बनाना है, हमें कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट अमाउंट को ट्रांसफर ले जाना है। जैसा कि हम जानते हैं डिविजिबल और करेक्ट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यदि क्वेश्चन में डिविजिबल और करेक्ट अमाउंट का प्रॉफिट नहीं दिया तो पहले हम प्रिपेयर करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन और फिर दोनों कंडीशन में यहां पर बोला गया है कि कैपिटल अकाउंटिंग भी प्रिपेयर कीजिए। एक कंडीशन फिक्स्ड के कंडीशन में और बी कंडीशन फ्लक्चुएटिंग के कंडीशन में। तो वन बाय वन सबसे पहले कैपिटल अकाउंटिंग से पहले हमें क्या बनाना होगा, तो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि बतलाए थे प्रॉफिट अमाउंट जो कि दिया गया है 9,000 से हमने क्रेडिट में लिखा। इसके बाद जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वन बाय वन हम प्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर मिसिंग इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% ऑन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल। कैपिटल अमाउंट इज रुपीज 10,000, 15,000 एंड 12,000। 10% ऑफ 10,000 रुपीज 1,000, 10% ऑफ रुपीज 15,000 1,500, 10% of rupees 12,000 equal to 1,200. Total amount of interest on capital is 3,700.
Number 2 missing item is interest on drawings. और ड्रॉइंग्स अमाउंट क्लियरली मेंशन है 3000, 4000 एंड 6000. इसका कितना परसेंट? 20%. 20% ऑफ 3000 इज 600. 20% ऑफ 4000 इज 800. 20% of 6000 is 1200. Interest on drawings is the income nature amount, that's why recorded in credit side. Interest on capital, salary, ये सब expense nature का item है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे. बीच सैलरी भी मिसिंग है, that is rupees 700. और after recording entire missing items, the difference between debit and credit amount, if lies in debit side, named as profit, transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. डिफरेंस इस अमाउंट का आ गया 7200. और एक और पॉइंट है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, पार्टनर्स के बीच में लाभ हानि बांटने का अनुपात नहीं दिया गया है. तो हम आपको पहले ही बतलाए थे, व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और लैक ऑफ एग्रीमेंट, पॉइंट्स ऑफ लैक ऑफ एग्रीमेंट, तो जो रूल फ्रेम किए हुए हैं, बतलाए हुए हैं, उसी रूल को हम अप्लाई करेंगे. तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज नॉट गिवन, profit distribution ratio will be equal. Equal means 1:1:1, means 1/3, 1/3, 1/3. तो 72,000 को हम 1/3, 1/3, 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2400. 7200 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2400, 2400, 2400 आ गया. इस तरीके से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है. अब बी कंडीशन में हम पहले अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल इन केस फ्लक्चुएटिंग कंडीशन या कैपिटल कंडीशन. जब हमारा करेक्ट प्रॉफिट आ गया तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग कंप्लीट बना सकते हैं. बी कंडीशन में क्वेश्चन में बोला क्या है, फ्लक्चुएटिंग कंडीशन के में कैपिटल अकाउंटिंग प्रिपेयर कीजिए. तो बी कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ये तीन पार्टनर है. तो या तो आप तीनों के लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाइए सेपरेट कॉलम बना करके, या पार्टिकुलर का कॉमन कॉलम हो जाएगा. अमाउंट्स के लिए 3 अलग अलग कॉलम बना लीजिए, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, डेबिट में भी और फिर क्रेडिट में. इस तरीके से एक ही कॉलम में प्रोफार्मा में हमारा कैपिटल अकाउंटिंग बन जाएगा. कैपिटल अकाउंटिंग में सबसे पहले हम कैपिटल अमाउंट लिखते हैं, दैट इज 10,000, 15,000, 12,000. Capital is liability is nature item means credit item. That's why recorded in credit side. और ये बिजनेस में इसी साल इंट्रोड्यूस किया है तो अमाउंट को हम बैंक के नाम से लिखेंगे. प्रीवियस अमाउंट होगा तो बैंक बैलेंस भी इसी ईयर में पैसा दिया है. पहले से होता तो बैलेंस बीडी के रूप में लाते, इसी ईयर में है इसलिए बाई बैंक के नाम से या बाई कैश के नाम से लिखेंगे. कैपिटल अमाउंट लिख दिया. इसके बाद हम आपको पहले बतलाए हैं कि जितने भी आइटम कैपिटल को इंक्रीज करने से नेचर से रिलेटेड होता है वो क्रेडिट में अकाउंटिंग में आती है, और कैपिटल वैल्यू को डिक्रीज करने वाला आइटम डेबिट नेचर में आता है. कैपिटल से आप ऑलरेडी बैलेंस शीट बना चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में. तो कौन कौन सा आइटम डिडक्ट होता था? तो नंबर 1 ड्रॉइंग्स, नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एंड नंबर 3 पीएल अकाउंट नेट लॉस. यहां पर इस क्वेश्चन में नेट लॉस तो है नहीं, डिविजिबल लॉस तो है नहीं, प्रॉफिट है, इसलिए वो नहीं आएगा. लेकिन ड्राइंग्स है 3000, 4000 एंड 6000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी हम कैलकुलेट किए थे 600, 800 एंड 1200. ये हमारा डेबिट आइटम है. और जिस ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज करता है, जैसे सैलरी से पार्टनर का कैपिटल अमाउंट पार्टनर को सैलरी देंगे तो इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंक्रीज करेगा, बिजनेस के प्रॉफिट से इंक्रीज करेगा. तो ये तीनों का तीनों आइटम क्रेडिट में शो किए. सैलरी बी का है 700. इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में डिविजिबल प्रॉफिट आया 2400, 2400, 2400, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1000, 1500 एंड 1200. इस तरीके से अब इस अकाउंट की हम बैलेंसिंग करेंगे तो वो बैलेंस सीडी होगा, मीन्स क्लोजिंग डेट का कैपिटल वैल्यू होगा. फ्लक्चुएटिंग में देखिए हम आपको प्रूफ करके बतला रहे हैं. ओपनिंग डेज में कैपिटल था हमारा 10,000, 15,000 एंड 12,000, और एट द एंड हमारा कैपिटल आ गया 9,800, 14,800, 8,400. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फ्रॉम गिवन क्वेश्चन. As we know,
In fixed process of capital accounting, there are two account is necessary to prepare. That is, number one is partner's capital and number two is partner's current account. Just capital value recorded in partner's capital account. जैसा कि हम जानते हैं, पिछले प्रश्न में जो हम लोग जानकारी दिए थे उसमें एक मेथड था, एक प्रोसेस था पार्टनर कैपिटल अकाउंटिंग का फिक्स्ड मेथड से। उस फिक्स्ड मेथड से जब हम कैपिटल अकाउंटिंग करते हैं तो दो अकाउंट कैपिटल अकाउंटिंग के अंदर बनाना पड़ता है। एक हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओनली कैपिटल वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड। सिर्फ पूंजी के मूल्य को हम पूंजी के खाते में लिखते हैं। अदर देन कैपिटल वैल्यू और रिलेटेड ट्रांजेक्शंस विथ इन बिटवीन पार्टनर एंड पार्टनरशिप बिजनेस are recorded in partners current account। पूंजी से अलग जितनी भी अन्य लेन देन है जिसका संबंध पार्टनर यानी साझेदार और साझेदारी व्यवसाय के बीच का है, उन्हीं सब लेन देनों को हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखते हैं। करेंट अकाउंट का प्रिंसिपल क्या होगा? तो जैसा कि रूल और रेगुलेशन में कभी चेंजेस नहीं होता है। हमारा रूल गोल्डन रूल है, डबल एंट्री सिस्टम रूल बेस्ड रूल है। तो इस सिस्टम में स्पष्ट बतलाया गया है कि लायबिलिटी का साइड क्रेडिट होता है, लायबिलिटी नेचर के आइटम का साइड क्रेडिट होगा, उसमें इंक्रीज इन लायबिलिटीज होगा तो भी क्रेडिट में लिखेंगे और डिक्रीज इन लायबिलिटीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल हमारा लायबिलिटी नेचर का आइटम है, इसलिए क्रेडिट में लिखा गया है। अब भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो बैंक के नाम से लिखेंगे, अगर पहले से है तो फिर बैलेंस बीडी। तो दिए गए क्वेश्चन में इसी ईयर में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए बाय बैंक के नाम से लिखे। अदर आइटम को लेने जो कैपिटल को इंक्रीज करेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में यही तीन इंफॉर्मेशन है। वैसे आने के लिए तो और भी आइटम्स आते हैं जिसका प्रेजेंटेशन हम स्पेसिमेन में प्रारूप के रूप में पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए का 1000 है, बी का 1500, सी का 1200। सैलरी सिर्फ बी को देने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है 700 रुपीज से। और नेट प्रॉफिट जैसा कि जानते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए 2400, 2400, 2400। ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में आपके दिया गया है 3000 फॉर ए, 4000 रुपीज फॉर बी एंड 6000 फॉर सी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 20% ऑन देयर ड्राइंग्स अमाउंट था, दैट इज 600, 800 एंड 1200 एज कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सब कुछ लिखने के बाद हम डिफरेंस निकाल देंगे। इसी डिफरेंस को हम बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे, जिस साइड में डिफरेंस। ए का डेबिट है 3600, क्रेडिट है 3400, डिफरेंस आ गया 200। बी का डेबिट है 4800, क्रेडिट है हमारा 4600, डिफरेंस यहां भी 200 से आ गया। सी का डेबिट है 7200, क्रेडिट है 3600, डिफरेंस 3600 से आ गया। करेंट अकाउंट में डिफरेंस किसी भी साइड में हो सकता है। इवन करेंट अकाउंट के नाम का पहले से कोई वैल्यू दिया गया एसेट्स और लायबिलिटीज में, क्वेश्चन के बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज में, अगर एसेट्स में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो एसेट्स का साइड होता है डेबिट, टू बैलेंस बीडी करेंगे। लायबिलिटीज में दिया गया है अगर करंट अकाउंट का बैलेंस तो क्रेडिट में करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस भी किसी भी साइड में हो सकता है, लास्ट में बैलेंस सीडी जब हम निकालेंगे तब भी किसी भी साइड में हो सकता है। फिलहाल आपके इस क्वेश्चन में ये क्रेडिट में डिफरेंस निकल रहा है, इसलिए क्रेडिट में हमने बैलेंस सीडी लिखा है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सभी का क्रेडिट में हो सकता है, किसी पार्टनर का क्रेडिट में हो, किसी पार्टनर का डेबिट में हो। तो जिसका क्रेडिट में होगा क्रेडिट में बैलेंस सीडी लिखेंगे, जिस पार्टनर का डेबिट में डिफरेंस आएगा बैलेंस सीडी उसके डेबिट में लिखा जाएगा। इस तरीके से जो क्वेश्चन हमने आपके सामने में रखा उसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं आपकी जो पढ़ाई है नॉट ओनली फॉर 11-12 स्टैंडर्ड but also in the view for competitive examination और vocational और professional courses examination। तो हमारा जो अगला टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ
पार्टनरशिप अकाउंटिंग प्रोसेस में भी उसका यूज होगा। थैंक यू।